हाय गाइस। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द सम समेशन के इज इक्वल टू 1 से लेकर 51 तक कॉस स्क्वायर के पाई बाय 52। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस समेशन को हम लोग खोल देंगे। जब इस समेशन को आप खोलेंगे तो आप पहले के की वैल्यू 1 डालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई बाय 52 प्लस आप जब 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2 पाई बाय 52 प्लस, और कब तक चलता रहेगा, ये चलता रहेगा जब तक आप लास्ट में 51, तो कॉस स्क्वायर 51 पाई बाय 52। अब देखिए कि यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग पाई से माइनस करें तो पाई 51 पाई बाई 2 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 51 पाई बाई 52 को लिख सकते हैं हम लोग पाई माइनस पाई बाई 52 लिख सकते नहीं लिख सकते। तो हमारा क्या हुआ, इस तरह से हम लोग इसको रिप्लेस कर लेंगे। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर पाई बाई 52 प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 52 प्लस, मैं लास्ट के दो टर्म्स लिख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो कॉस स्क्वायर पाई माइनस 2 पाई बाई 52 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 52। लेकिन ये करने में ना हमारा एक टर्म एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो कभी भी देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है 51 दिया हुआ है तो ये एक ऑड नंबर है, राइट। अब ये ऑड नंबर है तो यहाँ पर जब पेयर बनेंगे तो पेयर आपके पूरे नहीं बन पाएंगे। पेयर तो आपके मैक्सिमम इसे 25 बनेंगे। तो आप क्या करोगे, आपको फाइंड करना है कि कौन सा नंबर इसमें पेयर नहीं बनाएगा। तो आप क्या करोगे, जो भी नंबर n दिया हुआ है उस n को आप 2 से डिवाइड कर लोगे। n कितना दिया है, 51। 51 को आपने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है आपको, 25.5 आ रहा है। तो ये अब 26 नंबर ही होगा जो आपका इस पेयर में नहीं आ रहा होगा। तो अब आप बाहर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आप लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर 26 पाई बाय 52। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितने आ रहे हैं, ये 25 आ रहे हैं। अब चाहे आप ये चेक भी कर लीजिए, तो ये पाई माइनस 2 पाई बाई 52 करेगा, 52 से आपने माइनस किया तो कितना आ गया, 50 पाई बाई 2 52। तो ये 51 से पहले वाला है, राइट। तो इसलिए ये एकदम सेट हो गया, राइट। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर पाई बाई 52 प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 52 प्लस, अब जो लास्ट वाला ये कितना हो गया, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 52 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 52। अब आप इन सबको ऐड करेंगे और ये कितना हो जाएगा, ये तो 26 1 से 26 2 सा हो गया। तो ये कितना हो गया, कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 हो गया। और कॉस पाई बाई 2 हमें पता है ये कितना होता है, 0 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपकी 25, राइट। तो अब आपका यहाँ से क्या होगा, आपके ये वो 25 पेयर्स निकल गए, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने 24 पेयर्स लिए तो 2 कॉमन ले लीजिए और आपका कितना आ गया, कॉस स्क्वायर पाई बाई 52 प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 52। और आपका कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा कहाँ तक, कॉस स्क्वायर 25 बाई 52। तो यहाँ तक आपके ये क्या बन गया, आपके पैर बन गए, राइट। अब यहाँ से पैर बनने के बाद अब अगली बार स्टेप में क्या कर सकते हैं आप, अब देखिए अगले स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 लाना है। तो अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जो मतलब ये पाई बाई 52 है और ये है 25 पाई बाई 52, इन दोनों प्लस करने पे आपका पाई बाई 2 आना चाहिए। मतलब कि अगर मैं मान लीजिए ऐसे सेट करने के लिए मैं चेक करूं, पाई बाई 2 को मैं 25 पाई बाई 52 से मैं माइनस करूं तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ 52 हो जाएगा, 2 का टेबल पढ़िए 52 हो जाएगा, 26 पाई माइनस 25 पाई बाई, तो कितना आ रहा है, यस पाई बाई 52 आ रहा है, राइट। तो मतलब कि अगर मैं पाई बाई 2 उसको 25 पाई बाई 2 से माइनस करूं, मतलब पाई बाई 2 को मैं पाई बाई 52 से माइनस करूं तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका टर्म आ जाएगा, राइट। ये वाला टर्म आपका 25 पाई बाई 52 आपका आ जाएगा। तो मैं इस 25 पाई बाई 52 को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 25 पाई बाई 52 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 52, राइट। तो अब मैंने इसको यार रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी देखिए अभी भी वो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 25 है, यहाँ पे मैं 25 ऑलरेडी दिया हुआ है।
तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग ऐसा देखते हैं कि कौन सा टर्म यहाँ पर ये ऐसा पेयर नहीं बना पाएगा। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, राइट, फिर से हम उसको आप डिवाइड कीजिए 25 को। आपने 25 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है आपका 12.5 आ रहा है। तो 12.5 इज नियर अबाउट 13। तो 13th टर्म जो होगा वो आप बाहर निकाल लीजिए, तो वो आपका पेयर ऐसा नहीं बनाएगा। तो कितना हो गया ये 2। तो यहाँ पर कितना हो गया ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 52 प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 52 प्लस आपने यहाँ किया, मैं लास्ट दो टर्म्स लिख के दिखा रहा हूँ आपको। तो कॉस स्क्वायर आपने पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 52, खुद माइनस करके देखिए। अब 52 एलसीएम होगा, अगर 52 एलसीएम होगा तो यहाँ पर कितना 26 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 26 माइनस 2 24 हो जाएगा। ये सही बात है, सिर्फ एक नंबर पहला। तो ये हमारा एकदम सही आ रहा है, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 52। और लास्ट में जो आपकी जो टर्म है वो कौन सा निकल गया 2 कॉस स्क्वायर आपका 13 पाई बाई 52, ये आपका बाहर टर्म निकल गया। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब ये आपके कितने टर्म्स हो गए, ये आपके अब ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है ये है 12। ठीक है, क्योंकि आपने 12 टर्म्स लिए हैं, बाकी ये 2 टर्म्स तो बाहर, वो एक टर्म तो आपका ये बाहर आ गया था, लेकिन आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इसके अंदर से आपने निकाला है, राइट। तो अब आपका कितना हो गया ये देखिए, तो ये आ गया आपका 2 इंटू, हाँ ये आपने क्या हुआ फिर इन सबको वो कन्वर्ट कर लीजिए। तो कितना आ गया कॉस स्क्वायर पाई बाई 52 प्लस ये कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 52 हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 52 प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 52 2 पाई बाई 52। इस तरह से चलता रहेगा, राइट। और कितने पेयर्स बनेंगे आपके, ये 12 पेयर्स बन जाएंगे यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ कितना हो गया 2 इंटू 13 1 13 13 4 राइट। तो अब आपका ये कितना हो गया कॉस वो पाई बाई 4 कितना होता है 1/√2 का ये स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर कितना हो गया 2 इंटू 12 हो गया, क्योंकि सब कितने हो जाएंगे, ये सब 1 हो जाएंगे, है ना। 2 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ठीक है। तो ये कितने हैं आपके 1, ये आपके 12 1 है। और यहाँ कितना हो गया 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 2 इंटू 12, तो हो गया 24 प्लस 1, तो आंसर आ गया आपका 25। तो 25 आपका सम आ गया इसका समेशन k = 1 से लेकर 15 कॉस का k पाई बाई 52। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।